मैं विद्यादर्शी आप सभी का अपने दिनकर ज्योतिष परामर्श केंद्र में स्वागत करते हैं। आज हम लोग मीन लग्न में कारक और मारक का जो है बात करेंगे और ये चैप्टर आज यहीं क्लोज हो जाएगा। ये मीन लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की बनी है। कुंभ लग्न तक हम लोग बात कर लिए हैं कि मीन लग्न की कुंडली है, 12 नंबर से शुरू हुई है, इसलिए मीन लग्न की कुंडली है। तो इस मीन लग्न में बृहस्पति जो है सबसे अच्छे ग्रह बन के आएंगे, जो आपको समय पे जो है अच्छा रिजल्ट देंगे। तो बृहस्पति योग कारक हुए इसमें, जो हमने यहाँ रख दिया। दूसरे भाव में आते हैं, यहाँ मंगल की राशि है, मेष राशि है। तो मेष राशि के मालिक मंगल है। बृहस्पति और मंगल में मित्रता है, लेकिन दूसरा भाव आप सभी लोग जानते हैं कि दूसरा भाव और चौथा भाव मारक भाव होता है। तो मारक भाव में इनकी एक राशि मिली हुई है, लेकिन बृहस्पति के मित्र होने के नाते, क्योंकि यहाँ ये देखा जाता है कि जब दूसरा और चौथे भाव में यदि लग्नेश का मित्र बैठा हो तो मारक नहीं होता है। इसलिए लग्नेश के मित्र हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, इसलिए मंगल भी जो है इसमें योग कारक ग्रह हुए, ये भी अपने समय में अच्छा रिजल्ट देंगे। तीसरे घर में आते हैं, तीसरा घर जो है शुक्र का है। शुक्र का है कि दूसरा घर जो मिला हुआ है वो 8वें भाव में है और बृहस्पति के शत्रु भी हैं, इसलिए शुक्र जो है इस लग्न की कुंडली के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ये मारक में आए, इसलिए हमने मारक में शुक्र को रख दिया है। अब चौथे घर में आते हैं, चौथे घर में मिथुन राशि है। मिथुन राशि मतलब इसके मालिक बुध है और बृहस्पति के मित्र भी हैं, लेकिन बुध को जो है लग्नाधिपति यानी चंद्राधिपति दोष लग गया, क्योंकि चंद्र में ही इनको जो है 2 घर मिले हैं, भले ही इनके मित्र हैं। तो क्या हुआ, चंद्राधिपति दोष लगने के कारण जो है बुध भी जो है इसमें मारक हुए, अपने समय में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, इसलिए बुध को भी हमने यहाँ मारक में रख लिया। 5वें भाव में आते हैं, 5वें घर में कर्क राशि है। कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा बृहस्पति के मित्र भी हैं और इनको ये त्रिकोण का भाव मिला हुआ है। त्रिकोण का भाव बहुत अच्छा भाव होता है, इसलिए चंद्रमा जो है इसमें योग कारक ग्रह हुए, जो यहाँ हमने चंद्रमा को ले लिया, ये अपने समय में अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आते हैं 6वें घर में। 6वें भाव में जो है 5 नंबर की राशि है, सिंह राशि हुई, इनके मालिक सूर्य हुए, ये सूर्य के मित्र हैं, लेकिन इनको घर बहुत गलत मिल गया, 6वां घर मिल गया। जहां से हम रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं, दुर्घटना की बात करते हैं, वो भाव इनको मिला हुआ है और इनको एक ही घर है, इसलिए सूर्य जो है इस लग्न के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इनको हमने जो है यहाँ मारक में रख लिया है। अब आते हैं 7वें घर में। 7वें भाव में, 7वें घर में जो है इन्हीं की राशि है, बुध की ही राशि है, जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं 8वें घर में। 8वें घर में शुक्र की ही राशि है, इनकी भी चर्चा हो चुकी है। अब आते हैं 9वें भाव में, त्रिकोण का भाव है, क्योंकि मंगल की राशि यहाँ है, तो मंगल को हमने योग कारक बता ही दिया। अब आते हैं 10वें घर में। 10वें घर में 10वें घर में 9 नंबर की राशि यानी धनु लग्न है। तो धनु लग्न के मालिक जो है बृहस्पति होते हैं और केंद्र में मतलब यहाँ लग्न में 12 नंबर की राशि है, मीन राशि है, बृहस्पति हुए, जिनको हमने आपको बताई दिया जो योग कारक है। अब आते हैं 11वें घर में और 12वें घर में। तो 11वें घर में जो है शनि की राशि है, यानी मकर लग्न है, और 12वें में कुंभ लग्न है, और शनि बृहस्पति के शत्रु भी हैं और ये व्यय भाव है, जहाँ से हम लोग हॉस्पिटल के खर्च वगैरह देखते हैं। तो ये भी जो है शनि इस लग्न के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, इसलिए इनको भी हमने यहाँ मारक में रख लिया है। इस प्रकार हम लोग जान गए हैं कि हर लग्न में कौन कारक है कौन मारक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बृहस्पति ने यदि शुक्र के साथ शुक्र को जैसे मारक स्थान दिया है, क्योंकि बृहस्पति अपने अनुसार सबको यहाँ घर दिए हुए हैं, तो शनि भी बृहस्पति को जो है वैसे ही अपने घर में शनि भी जो है बृहस्पति को वैसे ही राख दिए हैं। जैसे बृहस्पति ने शनि को एक ये आय भाव दिया है और एक व्यय भाव दिया है, तो आय भाव से छोटे मोटे रोग का भी बात करते हैं और यहाँ से हॉस्पिटल वगैरह के खर्चे के बारे में बात करते हैं। तो शनि भी
बृहस्पति को ऐसा ही कर दिए हैं। एक यहाँ छोटे मोटे रोग का और यहाँ जो मारक भाव है वो। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी लग्न में, जो ग्रह जिसके साथ जैसा भाव कर रहा है, जैसा विचार कर रहा है, जैसा व्यवहार कर रहा है, वैसा ही जो है वो भी उनके साथ अपने घर में व्यवहार विचार किए हैं। अब जैसे शुक्र की ले लीजिए, तो शुक्र जो है, अगर बृहस्पति के लग्न में शुक्र मारक हुए तो शुक्र के लग्न में शुक्र ने भी बृहस्पति के साथ वैसा ही व्यवहार किया है। एक देखिए ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना वाला भाव इनको दिया, ये 8वां भाव दिया जहां से मृत्यु तुल्य कष्ट, बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े कष्ट जो देखे जाते हैं वो दिया। और दूसरा जो है यह भाव में दिया है जहां से एक छोटी मोटी बीमारी का भी हम बात करते हैं। तो शुक्र ने भी बृहस्पति के साथ वैसा ही व्यवहार किया है जो बृहस्पति ने शुक्र के साथ किया है। शनि ने बृहस्पति के साथ किया है, बृहस्पति भी शनि के साथ वैसा किए हैं, तो शनि भी जो है बृहस्पति के साथ वही व्यवहार किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिसमें है सारे सब लोग अपने अपने अनुसार जो जिसके साथ जैसा व्यवहार किया है वो अपने कुंडली में जिसमें वो मालिक बनते हैं वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है। इससे आप स्पष्टता से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।